आपके रिलेशनशिप में इस समय पर एक दिक्कत हो रही है कि आपके पार्टनर आपको एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार एटीट्यूड दिखा रहे हैं। वो हमको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने जो बोल दिया बस वही होगा और आप अपनी तरफ से उनकी बातें लगातार मानते चले जाते हैं। ये दिक्कत हो रही है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन हमको लगता है कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी तो उनके अंदर चेंजेस आएंगे और वो फिर से सुधर जाएंगे और हमारे बीच में जो चीजें जैसे पहले चल रही थी वैसे ही पहले हो जाएंगी। स्टार्टिंग में आपका रिश्ता नो डाउट काफी अच्छा था, लेकिन रिश्ते में खराबी तो अभी आई है पिछले 4-6 महीनों से, राइट। आपको इस कंडीशन में कैसे अपनी तरफ से एटीट्यूड दिखा के अपने पार्टनर को चेंज करना है, आज इस बारे में बात करेंगे दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड पर्सनल सॉल्यूशन चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में दिक्कतें हो रही हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा शुरू में जाता हूँ, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं कि ये दिक्कत किस वजह से हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इस दिक्कत को ना हो इस वजह से आपको क्या ऐसे काम करने चाहिए, ठीक है। देखिए शुरू में क्या था, आपने अपनी तरफ से टाइम दिया, उन्होंने अपनी तरफ से टाइम दिया, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात करने लगे और आपका रिलेशनशिप हो गया अच्छा। मतलब अब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है, गाड़ी पटरी पर लगातार अच्छे से चल रही है। ये सिचुएशन शुरू में थी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। वो हमें भाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें लगातार एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हम उनकी सारी बात अभी तक तो मान रहे थे, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जिस वजह से वो अब अपनी तरफ से एटीट्यूड दिखाने लगे, राइट। अब चीजों को थोड़ा सा आपको गहराई से समझना है। उन्होंने एटीट्यूड दिखाना क्यों शुरू किया? क्योंकि आपने अपनी तरफ से उनका एटीट्यूड एक्सेप्ट करना शुरू किया, राइट। अगर आप शुरू से ही उनके एटीट्यूड का रिस्पॉन्स सही से नहीं देते तो शायद आज आपके साथ ये सिचुएशन नहीं होती। शुरू में एटीट्यूड उन्होंने कैसे दिखाया? जैसे मान लीजिए उनको कोई काम करवाना है, फिर कोई काम निकलवाना है आपसे, उन्होंने बोल दिया मेरा ये काम कर दीजिए। आपने बहुत आसानी से, बहुत इजीली तरीके से आपने अपने साइड से उस काम को करवा दिया, राइट। ये चीजें हो गई। अब धीरे धीरे करके उनको इस चीज की आदत पड़ गई, बट बाद में वो ऐसा बोलने लगे कि अगर आपने ये काम नहीं करवाया या फिर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे मिलने नहीं वाला हूं, मैं आपसे मिलने नहीं वाली हूं। ये सिचुएशन भी हो गई थी बीच में, ठीक है ना। अब ये सिचुएशन भी हम धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करते गए, ठीक है। हमको लगा कि चलो ठीक है बाद में मिल लेंगे, क्या ही चला जाता है। धीरे धीरे करके उन्होंने आपको डोमिनेट करना शुरू किया कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है और आपको इस काम के बदले ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली सिचुएशन भी हो जाती है आपके रिलेशनशिप में। अब यहां पर भी चलो ठीक, हम वहां पर भी एडजस्ट करते गए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शायद हमारे पार्टनर चेंज हो जाएंगे, शायद उनको कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन नहीं दोस्त, धीरे धीरे करके उनका एटीट्यूड बढ़ता गया और आप धीरे धीरे करके दबते चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझिएगा। एक छोटी सी मोमबत्ती होती है, जब हवा चलती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है, लेकिन कहीं अगर बाहर आग लगी हो, बगीचे में आग लगी हो, खेत खलिहान में आग लगी हो, जैसे जैसे हवा चलती जाती है आग बढ़ती जाती है, राइट। अब बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब ये कि शुरू में जब उन्होंने आपको दबाने की कोशिश की आप दबते चले गए। एक बहुत बड़ी चीज छोटी चीज को दबाने की कोशिश करती है तो छोटी चीज दब जाती है, लेकिन जब वही छोटी चीज बड़ी हो जाती है तो आप कितना भी दबाने की कोशिश करो, कितना भी प्रेशर देने की कोशिश करो, वो इंसान या फिर वो चीज नहीं दबती, ठीक है ना। मतलब आपने जब शुरू में उनका कोई भी काम करवाया या किसी चीज के लिए उन्होंने आपसे बोला तो वहां पर ही आपको मना कर देना चाहिए था कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, ये काम आपका है, आप अपने एंड से करने की कोशिश करिए। रिलेशनशिप में आप हैं, मैं मानता हूं सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उस टाइम पर दिक्कत हो जाती है जब हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमें हमारी वैल्यू नहीं मिलती, जो चीज हम डिजर्व कर रहे होते हैं वो चीजें हमको नहीं मिलती। तकलीफ तब होनी शुरू होती है और वही तकलीफ आज आपको हो रही है। उसी तकलीफ से आज आप गुजर रहे हो और वो जैसे चाहे वैसे बात करते हैं, वो जैसे चाहे जिस तरीके से चाहे वैसे ही रहते हैं, लेकिन उनको हमारी फीलिंग्स का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। उनको ये लगता है कि सामने वाले को क्या, वो तो हमारी बात सुनेगा ही, हमारे पार्टनर को हम जैसे चाहेंगे हम वैसे रखेंगे क्योंकि वो हमारे लगभग गुलाम टाइप के हैं। आज देखिए ये चीजें फील होती हैं। बात यहाँ पर मैं ये कहूंगा, बात कड़वी जरूर है लेकिन बात सच्ची है। आपको लग रहा होगा कि वो जैसा कह रहे हैं हम लगातार वैसा ही करते चले जा रहे हैं, तो दिक्कत कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, आपके अंदर नहीं है दोस्त, दिक्कत उनके अंदर है। चलिए ये सारी सिचुएशन तो शुरू में हो गई राम कहानी। अब इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या रिश्ता अभी भी सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है दोस्त। उन्होंने आपको कोई काम बोला, आपने उस काम को एक बार कर दिया,
दोबारा उन्होंने उसी काम को आपको बोला, आपने वहां पर मना कर दिया। देखिए, जब तक आप यहाँ पर किसी भी चीज को मना नहीं करेंगे तब तक सामने वाला एटीट्यूड दिखाए। जैसे मान लीजिए उनकी कोई भी बात आपको बुरी लग रही है, आप उस बात से हर्ट हो रहे हो, तो आपको यहाँ पर उनको बोलना पड़ेगा कि मैं इस बात से हर्ट हो रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको बात करनी है तो आप अच्छे से बात करिए। अब बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि हम ऐसा कर देंगे तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं दोस्त, देखिए, आप एक बार बुरे बन जाएंगे लेकिन आपके लिए आने वाले टाइम पे सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, आप एक बार उनको मना करेंगे, वो दोबारा से वैसा करना ही छोड़ देंगे अगर उनको आपके साथ लॉन्ग टर्म की जो शुरू में आपने प्लानिंग की थी वो करनी होगी। तो अगर वो बार बार आपके साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं, आपको डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आप इस रिश्ते में हैं तो इस रिश्ते को अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन नहीं यार, दिल तो हमारा मानता नहीं है। देखिए, उन्होंने भी अपनी तरफ से रिश्ता बनाया है, वो इजिली आपको नहीं छोड़ने वाले, कितना भी कोशिश कर रहे हो। हम छोड़ देते हैं, हमारी तरफ से दिक्कतें हो रही हैं, इस रिश्ते में क्या फायदा, नहीं यार दोस्त, वो भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ रिलेशनशिप बनाया। और एक तरफा रिलेशनशिप नहीं होता है। एक तरफा रिलेशनशिप के ऊपर मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा कि एक तरफा रिलेशनशिप में क्या किया जाता है और कैसे उस रिलेशन को चेंज करना चाहिए। ठीक है ना, आप देखेंगे एक नए, मैं कहता हूं आज नहीं चेंज हो रहे हैं आपके पार्टनर, कल चेंज होंगे, परसों चेंज होंगे, 10 दिन बाद चेंज होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि मुझे इस चीज से हर्ट होता है, मुझे इस चीज का बुरा लगता है, तभी वो उस काम को या फिर किसी भी काम को धीरे धीरे करके करना बंद कर देंगे। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर भी वही काम कर रहे हैं जिस चीज से आपको परेशानी होती है, जिस चीज से आपको तकलीफ होती है, तो आपको भी अपनी तरफ से अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा। आपने कभी अपना एटीट्यूड उनको दिखाया ही नहीं, आप हमेशा उनकी बातें सुनते रह गए, उनकी बातें सहते रह गए, आप हमेशा दबते रह गए, ये दिक्कत हो गई आपको। इसी वजह से आज आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना अच्छा कभी चल रहा था, या फिर जितना अच्छा आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतना अच्छा चलना चाहिए, राइट। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से फिर से सब कुछ हरा भरा हो जाए, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसा पहले हुआ करता था। तो आपको इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। एक्चुअली आप कोशिश करते ही नहीं है, आपको लगता है कि वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, आपके मन में उनके खोने का डर है। देखिए, जैसा डर आज आपके मन में है वैसा ही डर उनके मन में जब तक नहीं आएगा तब तक वो आपको डोमिनेट करते रहेंगे। और ये डर तभी आएगा जब आप उनके सामने बोलना शुरू करेंगे। आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करना है, प्यार से आपको बोलना है। बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट भी कर जाते हैं, नहीं दोस्त, आर्ग्यूमेंट करेंगे दिक्कतें बढ़ जाएंगी। प्यार से बोलेंगे और अपनी बात पर अड़े रहेंगे तब भी दिक्कतें नहीं होंगी। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करूंगा, प्यार से बोलिए और अपने बात पर अड़े रहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक आपके पार्टनर झुक ना जाए। यहाँ पर आपको भी अपनी तरफ से अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से ये दिखाना पड़ेगा कि मैं भी आपको डोमिनेट कर सकता हूं, कर सकती हूँ, लेकिन नॉर्मल तरीके से, है ना। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी हो जाए और हमारा रिश्ता भी बचा रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि विदिन 15 से 20 दिन के अंदर उनके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर वो आपको लगातार डोमिनेट कर रहे हैं तो वो आपको डोमिनेट करना बंद कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं समझाना चाह रहा था वो बात आपके जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।